बताया कि सोची समझी साजिश है, तो अभी इलेक्शन में इनसे हम काम करवा लें। इलेक्शन के बाद तो हमने जो है इनको सस्पेंड करना है। मंत्री जी को हमने बार बार कहा कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। नगर निगम की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता खत्म हो गई है। इस बाबत प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी ने आदेश जारी किए हैं। काफी समय से चल रहे विवाद के बाद आज 2 पार्षदों की सदस्यता चली गई। अब दोनों उच्च न्यायालय जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि सोची समझी साजिश है, तो मंत्री जी के जो ओएसडी हैं वो बाजार में बोलते इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन में इनसे हम काम करवा लें। इलेक्शन के बाद तो हमने जो है इनको सस्पेंड करना है, इन पे कार्रवाई करनी है। तो इसका मतलब है पूरी प्री प्लानिंग है, पहले से चला आ रहा है। क्योंकि ये जो इन्होंने किया है वो ठीक नहीं किया है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मंत्री जी हैं, खुद मेरे से भी कितने जूनियर हैं, ये तो हिमका से आए हैं, हम तो पार्टी में कब से हैं। और कंटिन्यू जो मैं पब्लिक की सेवा कर रही हूँ 2001 से कर रही हूँ, ये तो मेरे भी बाद आए हैं। तो ये पार्टी के हमायती कहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि ये तो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, वार्डों में विजिट किए गए हैं, वार्डों में मीटिंगें की गई है। तो जहाँ वार्ड काउंसलर नहीं मिले हैं, तो वहाँ हमारे जो प्रभारी डॉली शर्मा जी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वार्ड पार्षद कहाँ हैं, तो मंत्री जी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जो मंत्री के इर्द गिर्द टीम रहती है, जो उनको हमेशा उनके कान भरती रहती है, उन लोगों के साथ मंत्री जी वार्ड में गए। वार्ड के सिर्फ 5 लोग वहाँ उपस्थित थे। क्या मंत्री जी चाय पी रहे थे? उनको ये नहीं पता था कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमने इनको जिताना है, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो ये सब जो है, मतलब जो कमी हुई है या हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो निगम को नुकसान हुआ है, सोलन की जनता को नुकसान हुआ, इसके सारे जिम्मेदार जो हैं हमारे यहाँ के लोकल विधायक और मंत्री जी। जब से नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, तो मैं मतलब मोस्टली निगम जाके बैठती थी, और मुझे इसलिए निगम जाती थी कि मुझे सीखना था, मैं नई फील्ड में थी। तो इन्होंने बाद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, तो इन्होंने मेरे को भी इसलिए टारगेट किया कि ये पूनम ग्रोवर का साथ दे रही है, और हमने सच्चाई का साथ दिया है, क्योंकि वो लोग गलत थे, वो लोग बीजेपी के साथ गए हैं नो कॉन्फिडेंस। और उसमें उन्होंने देखो, अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो बैठ के उसको सुलझा सकते थे, और मैं इसमें मीडियोकर थी। मैंने उनको अश्योर किया था कि अगले जो डिप्टी मेयर हैं वो बनेंगे, कौड़ा रिजाइन देगा, और उसने दे दिया था हमारे कहने पे भी। और मंत्री जी को हमने बार बार कहा कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। अभी आपको मैं सुनाती हूँ कि जब हमारी प्रभारी डॉली शर्मा जी दिल्ली से आई हुई थी, तो हमें नहीं बुलाया गया था मीटिंग में। उनका फोन मेरे पास आया कि मेरे बुलाने पे आप आएंगी। मैं गई वहां, जैसे ही मैं गई वैसे ही हमारा सिटी प्रेसिडेंट अपने 4 पार्षदों और नॉमिनेट पार्षदों को लेके बाहर चला गया। मैंने डॉली जी को कहा कि देखिए ये इनका रवैया है। उन्होंने फोन पे उसको इतनी बुरी तरह से डांट लगाई कि वो मुंह उठा के फिर दोबारा से आ गया, और उन्होंने कहा कि मैंने इनको बुलाया है, मैं जिस मर्जी को बुला सकती हूँ, मैं प्रभारी हूँ, मैंने आपका ये रवैया देख लिया है और मैं इसकी रिपोर्ट बना के जा रही हूँ। तो इसके ऊपर उनकी रिपोर्ट भी देखी जाए कि ये जो कुछ लोग हैं जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं, मंत्री जी को मिसगाइड कर रहे हैं। यही हमारी कांग्रेस पार्टी, जो यहाँ का हमारा देखो प्रत्याशी थे सुल्तानपुर जी, अच्छे मतों से जीत सकते थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पार्टी को अपने सिर्फ मकसद के लिए, उनका मकसद पार्टी से फेवर लेके पैसा कमाना और अपने आप को उनके साथ 24 घंटे रखना है, लेकिन उन पार्टी के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। आज अगर उनको उनके पदों से हटाया जाए तो वो आपको कभी भी शहर में नजर नहीं आएंगे।